अगर आपने बिटकॉइन में 2020 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज रफली 5.5 ईयर के बाद में वो 17 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर अप्रॉक्स एस्टिमेशन की बात करूं तो पिछले 5 साल में 110% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न और पिछले 10 साल में 50% का रिटर्न सिर्फ बिटकॉइन में दिया है। तो यहां पर एक सक्सेस की है कि अगर आप आपकी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप उससे 100x का मल्टीपल गेन कर सकते हैं। लेकिन यह जान के आपको हैरानी लगेगी कि क्रिप्टो में जितना पैसा इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है उससे भी कहीं ज्यादा इस डिजिटल करेंसी को लेकर के स्कैम भी हो जाता है। अगर इस एफबीआई की रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे, सिर्फ इन ईयर 2023 के अंदर यूएस के अंदर करीब करीब 5.6 बिलियन डॉलर्स के क्रिप्टो करेंसी का स्कैम हो चुका है। दैट मींस कि लोगों के वॉलेट से वाइप आउट हो गए हैं। अगर आप यूके की रिपोर्ट देखेंगे 2024 के अंदर 649 मिलियन पाउंड का लॉस हो चुका है जिन जिन के पास भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड थी। तो क्रिप्टो के अंदर क्रिप्टो को मल्टीप्लाई करना, इन्वेस्टमेंट करना जितना ज्यादा जरूरी है उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है आप उस अपनी करेंसी को सिक्योर कैसे करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि सबसे बिगेस्ट मिस्टेक एक क्रिप्टो इन्वेस्टर क्या करता है जब क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करता है। और नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टाइम तक 10-15 साल तक आप होल्ड कर सके बिना किसी टेंशन के, तो वो आप कैसे कर पाएंगे वो भी इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर आपको क्रिप्टो में एक इंफॉर्मेटिव, वेल डिटेल और रिसर्च वीडियो चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट करें, हमारे पुराने वीडियोस को देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपकी अगली प्रॉब्लम क्या है, उस पर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आखिरकार आपके क्रिप्टो को कैसे सेव किया जाए। वेल, इस लिस्ट में सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर करते हैं वो होता है अपनी क्रिप्टो करेंसी को किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे स्टोर करके रखते हैं। उनको यह लगता है कि यहां पर ये 100% सेव है। जैसे कि टेक एन एग्जांपल, इंडिया के अंदर CoinDCX है, आपने बिनेंस का नाम सुना होगा, बायबिट का नाम सुना होगा, क्रेकन का नाम सुना होगा, कॉइनबेस का नाम सुना होगा। ये सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं जिनको हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी बोलते हैं। दैट मींस कि वो एक्सचेंज जिसको कोई कंट्रोल कर रहा है और आप आपका फंड जब उस पर रखते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको कभी ना कभी उसमें लॉस हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एग्जांपल के लिए अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे FTX के नाम से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था, यहां पर हैक हुआ और रफली 415 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का फंड हैक हो गया। सिमिलरली अगर आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को देखेंगे, WazirX जो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, यहां पे भी हैकिंग हुई और आपको नजर आएगा 230 मिलियन से ज्यादा डॉलर्स का वहां पर जितना भी क्रिप्टो था वो लॉस्ट हो गया। और जब भी लॉस्ट होता है दैट मींस कि अगर आपने आपका फंड इन एक्सचेंजेस पर रखा है तो वो आपके अकाउंट से वाइप्ड आउट हो जाएगा और उसको आप कभी रिटर्न नहीं कर सकते हो। तो दैट इज द डेंजर। लेकिन इसी के साथ मैं आपको कुछ और पॉइंटर्स ऐड करूंगा कि आखिरकार हमें इस तरीके के एक्सचेंजेस पर रखना क्यों नहीं है। इस लिस्ट में गाइस जो सबसे पहली चीज है वो है कि आपके पास आपकी क्रिप्टो वॉलेट का प्राइवेट की नहीं होगा अगर आप आपकी करेंसी को किसी एक्सचेंज पे रखते हैं। जैसे कि आपने बिनेंस के ऊपर जाकर के अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर दिया। अभी जब भी आप वहां पे स्टोर करोगे तो हर एक जहां पे भी स्टोर होता है वो एक वॉलेट होता है और उस वॉलेट की 2 की होती है। एक होती है प्राइवेट की, दूसरी होती है पब्लिक की। पब्लिक की आमतौर पर वो एड्रेस होता है जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर सकते हैं, आप किसी के साथ वो की शेयर कर सकते हैं, कोई बंदा उस पर आपको क्रिप्टो भेज सकता है। लेकिन प्राइवेट की जिसके पास होती है वही होता है उस क्रिप्टो करेंसी का ओनर। और जब भी आप किसी एक्सचेंज पे अपनी क्रिप्टो करेंसी को रखते हो तो उसकी प्राइवेट की उस एक्सचेंज के ओनर के पास में होती है। दैट मींस कि आपके पास आपकी करेंसी का फुल कंट्रोल नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इसी वजह से क्या होता है कि जब भी कोई एक्सचेंज हैक होता है तो आपके पास कंट्रोल नहीं है, ये कंप्लीटली कंट्रोल किया जाएगा एक्सचेंज के ओनर के द्वारा। वो इंश्योर करेगा कि आपकी क्रिप्टो करेंसी सेफ हो। अगर बाय मिस्टेक उससे कहीं मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि FTX में हमने देखा, WazirX में देखा, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस हैक हो चुके हैं पास्ट में भी, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आप टोटली उन पर रिलायड हो। तो एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो करेंसी रखना आपके लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि एक्सचेंज जब भी हैक होगा आपके फंड वहां से उड़ जाएंगे। नंबर 2 वो होता है कि जब भी आपका फंड एक्सचेंज पे रहता है तो वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। दैट मींस कि वहां पर आपका करेंसी आपके पास में नहीं, उस एक्सचेंज के पास में, तो वो आपके फंड को कंट्रोल कर सकता है।
वो डिसाइड कर सकता है कि आप कितना विड्रॉ कर पाओगे। अगर कल को जाकर के बहुत सारे लोग एक साथ विड्रॉ करना स्टार्ट कर दे तो वो एक्सचेंज हो सकता है कि वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि आपको एक्सचेंज से कोई फंड निकाल नहीं सकता है। ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी तब भी वो आपके फंड को कंट्रोल कर देगा, या फिर उसको लगता है कि बहुत सारे लोग उस एक्सचेंज को लिक्विडेट करने वाला, तो उस केस में भी आपका फंड वहां पर अटक जाएगा, आपके पास फुल कंट्रोल नहीं है। दैट इज सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, अगर आपका फंड उस एक्सचेंज पे है, कल को जाकर के उसको किसी भी तरीके की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो वो आपके फंड को फ्रीज कर सकता है जब तक कि आप उसको क्लेरिफाई नहीं करें कि आपने एक्शन किया क्यों। और मोस्ट ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होते हैं वो किसी न किसी गवर्नमेंट के थ्रू आज की डेट के अंदर वो केवाईसी करवाते हैं, वो सारा डेटा शेयर करते हैं, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से वो आप पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो उसमें भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कि जब भी आप किसी एक्सचेंज पे अपना फंड रखते हैं तो आपका फंड आपसे चोरी हो सकता है अगर आपका आईडी पासवर्ड किसी और को मिल जाता है, क्योंकि वहां पर जाते हो, जैसे आप बिनेंस के एक्सचेंज पे जाते हो, आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है, ओटीपी मांगा जाता है। अगर ये सारी डिटेल आपके अलावा किसी और को पता लग गई, आपका डेटा वो उसके घर बैठे आपके अकाउंट को लॉग इन कर सकता है और आपके अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी को वाइप आउट कर सकता है। दैट इज अनदर बिग थ्रेट अगर आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो करेंसी को रखते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ जाता है, अगर वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देता है, तो उस केस में आपको वो कंप्लीट बैंकरप्सी का प्रोसेस तक का वेट करना होगा, तब तक आप आपके फंड को निकाल नहीं सकते हो। तो यहां पर आपने मोटा मोटी वो मेजर प्रॉब्लम्स देखी जब भी आपका फंड एक्सचेंजेस पे है। तो आखिरकार इन एक्सचेंज पे फंड अगर नहीं रखे तो हम फंड रखे कहां पे, और उस चीज के लिए आपको यह समझना है कि एक्सचेंज पे फंड रखना क्यों है। सिंपल चीज, अगर आप इंस्टेंट ट्रेडिंग करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म का आपका विजन है कि मैं 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीने के लिए कहीं पे फंड रखूं, और वो भी उतना फंड जिसको मैं डे टू डे बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तभी आप एक्सचेंजेस पे रखें। अदरवाइज आपको ये सारा फंड रिमूव कर देना और एक ऐसी जगह पे रखना है जहां पर आपका पूरा कंट्रोल हो, और इसे कहा जाता है हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट। आखिरकार ये हॉट और कोल्ड वॉलेट होता क्या है? अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, यहां पर एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट, और यह है एक हॉट वॉलेट। इस वॉलेट में जब भी आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो इसमें एक प्राइवेट की जनरेट होता है जो आपको दी जाती है, किसी और को नहीं, और पब्लिक की का भी एक्सेस आपके पास में रहता है। इन शॉर्ट, आप फुली कंट्रोल करोगे जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी इस तरीके के वॉलेट में स्टोर्ड रहेगी। नंबर 1, सिमिलरली ट्रस्ट वॉलेट की तरह मार्केट में फैंटम के नाम से भी एक पॉपुलर वॉलेट है, मेटामास्क के नाम से भी पॉपुलर वॉलेट है, एक्सोडस के नाम से भी पॉपुलर वॉलेट है। तो ये सारे वॉलेट कहलाते हैं हॉट वॉलेट, जो एक सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टोर्ड रहती है। जी हां, आपके दिमाग में अभी डाउट होगा कि आखिरकार ये कैसे सिक्योर करते हैं, क्या इसके डिफरेंसेस है, वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है, ताकि हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन जी हां, इनको कहते हैं सॉफ्ट वॉलेट, जहां पर जो भी पैसा स्टोर्ड रहेगा, आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टोर्ड रहेगी, लॉन्ग टाइम तक कोई भी इसको छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल आपके पास में है। दूसरा जो होता है वो होता है हार्ड वॉलेट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रहा है, ये एक पेन ड्राइव होती है। इस पेन ड्राइव में जब एक बार आपने आपकी करेंसी को लोड कर दिया तो वो इंटरनेट से डिटैच हो गई है। दैट मींस कि वो एक तरीके से आप आपके पास रख सकते हो, लेकिन कल को जाके अगर पेन ड्राइव खो गई तो चांसेस आर वेरी हाई कि वहां से भी आपका क्रिप्टो लॉस्ट हो सकता है। सो द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इज कि अगर आप हॉट वॉलेट के अंदर रखते हैं, आप इसको डिजिटली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसका एक्सेस किसको देना चाहते हैं और कौन आपका एक्सेस कर सकता है। अभी बात करते हैं कि आखिरकार ये सॉफ्ट वॉलेट काम कैसे करते हैं। तो टेक एन एग्जांपल, अगर मैं ट्रस्ट वॉलेट की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत सारी अलग अलग ब्लॉकचेन है, जैसे कि बिनेंस की ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, इथेरियम की ब्लॉकचेन है। इन्हीं के ऊपर अलग अलग टोकन से क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है। अभी इन सबको अगर आपको बिनेंस पे स्टोर करना है तो बिनेंस आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि बिनेंस में सिर्फ कुछ सेलेक्टेड करेंसीज 200-300 करेंसी लिस्टेड है। लेकिन जितनी भी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ करेंसीज हैं, अगर वो ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी बनी है, उसको आप ट्रस्ट वॉलेट जैसे किसी भी वॉलेट के अंदर जाकर के अच्छी तरीके से स्टोर कर सकते हो। वहां पर आपको किसी को वेट करने की जरूरत नहीं है। इनको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, एक ऐसा वॉलेट जो डायरेक्टली ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करता है, जिसका फुल कंट्रोल आपके पास में, क्योंकि आपके पास इसकी प्राइवेट की है। वेल, इसके बाद में एक सेकंड वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप आपके अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, कैसे दिखाई देता है। लेकिन इस वीडियो का पर्पस यह है कि कैसा यह दिखता है। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार ये वॉलेट कैसे आपके फंड को सिक्योर करता है। अगर इस चीज में अगर मैं आपको पहली चीज बोलूं तो पहली चीज आपकी प्राइवेट की, जैसा कि मैंने कहा प्राइवेट की आपके पास, और जब भी आपके पास ये प्राइवेट की है,
कल को जाकर के अगर आपका अकाउंट लॉस्ट भी हो जाता है, अगर आपके पास वो प्राइवेट की है, तो आप आपके फंड को रिकवर कर सकते हो। दैट मींस यू आर द ओनर ऑफ द प्राइवेट की। नंबर 2, आपका जो भी पैसा है लोकली स्टोर्ड रहता है। दैट मींस कि टेक एन एग्जांपल, यहां पर मैंने ट्रस्ट वॉलेट का ये वाला मेरा क्रोम का एक्सटेंशन है। अब इसमें जो भी फंड है उसको बंदा तभी एक्सेस कर पाएगा जिसके पास मेरे सिस्टम का एक्सेस है। अगर वो मेरा कंप्यूटर लेके जाता है, उसके पास मेरा आईडी और पासवर्ड है, तभी वो मेरे फंड को कनेक्ट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ मेरा पासवर्ड है, अगर आप इस फंड को आपके सिस्टम में एक्सेस करने की ट्राई करोगे, ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड भी कर लोगे, तब भी आप मेरे फंड को स्टोर नहीं कर पाओगे या रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कंप्लीटली लोकली मेरे सिस्टम के अंदर है। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि ये आपके सिस्टम पे लॉक्ड रहेगा और डायरेक्टली ब्लॉकचेन से बात करेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो कि आपको एक्सचेंजेस के ड्रॉबैक थे, इसको कोई भी फ्रीज नहीं कर सकता है, यहां पे कोई लिमिटेशन लगा नहीं सकता है, आपके कंट्रोल रहेगा कंप्लीट फंड पे। आप डिसाइड करोगे कितना फंड किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, क्योंकि आप किसी से अप्रूवल नहीं ले रहे हो। एज लॉन्ग एज आपके पास में आपका प्राइवेट की है और आपके पास पासवर्ड है, तो आप इससे कोई भी कहीं पे भी किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन कर पाओगे। ना ही आपको केवाईसी करवाने की जरूरत है, किसी को नहीं पता आपके एक्चुअली इस वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है एक्सेप्ट आपके, और मैं मेरा वाला वॉलेट आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट वन कि आप यहां पर देख सकते हो कि भाई अगर कल को जाकर के ट्रस्ट वॉलेट है या फिर फैंटम है या फिर मेटामास्क है या फिर एक्सोडस है, ये कोई भी वॉलेट अगर मार्केट में कंपनी बंद हो जाती है इसकी, ओके, वैसे ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, लेकिन मान लो कि कुछ भी हो गया, बंद हो गया, उस केस में आपके पास रहती है आपकी प्राइवेट की। तो अगर ट्रस्ट वॉलेट बंद हो गया, फैंटम पे जाओ, अपनी प्राइवेट की से वहां पर अकाउंट क्रिएट करो, आप सारे फंड को एक्सेस कर पाओगे। विच मींस कि आप किसी एक वॉलेट और कहीं से भी किसी से भी कहीं पे भी रिलायबल नहीं हो। एज लॉन्ग एज आपके पास आपकी प्राइवेट की है, उस की से आप सारे फंड को अनलॉक कर सकते हो। तो जो प्राइवेट की होती है, एक तरीके से समझ लीजिए कि एक मास्टर की है, जिसके पास भी एक की है वो उन सारे फंड को एक्सेस कर सकता है। अभी अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिरकार ये प्राइवेट की काम कैसे करती है, टेक एन एग्जांपल, अगर एक ब्लॉकचेन के अंदर कोई क्रिप्टो करेंसी बनी है जिसको आपने परचेज किया है, तो उसको एक्सेस करने के लिए एक प्राइवेट की बनाई जाती है और एक होती है पब्लिक की। तो जो प्राइवेट की होती है, एक बार अगर आपने ले ली तो दैट मींस कि आपका फंड वहां पर ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है, ना कि बिनेंस जैसा एक्सचेंज पे। और ब्लॉकचेन में जो एक बार अगर आपके पास जिसके पास वो आईडी है, वो ऑटोमेटिकली उस ब्लॉकचेन से उस पर्टिकुलर फंड को एक्सेस कर सकता है। तो एक तरीके से गेटवे है प्राइवेट की, एक तरीके का ऐसा की है जिसके पास भी वो है, वो उसका ओनर है। तो एज लॉन्ग एज उस प्राइवेट की को आप स्टोर करके रखते हो, तो वो अल्टीमेटली आपके लिए बन जाता है कहीं ना कहीं सेफ और सिक्योर्ड वे, जिसको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। आखिरकार ये प्राइवेट की दिखता कैसे है, आपको ऐसे 12 से 24 डिफरेंट कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन दिखेगा। बस इसको आपको कहीं पे स्टोर करना है। जैसे आप इसको स्टोर कर दोगे, बस इसके बाद फ्यूचर में कभी भी इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ 2 केसेस में आप हाथ लगाओगे। पहला, टेक एन एग्जांपल कि यहां पर ये मेरे स्क्रीन पर ट्रस्ट वॉलेट आपको दिख रहा है, तो यहां पर जब भी आप लॉगिन करोगे तो ये आपको पासवर्ड मांगता है, ना कि प्राइवेट की। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने मेरा वॉलेट सेटअप किया, तब उसने मुझसे मांगा मेरा प्राइवेट की, मैंने इसको दिया। इसके बाद बोलता है कि उस प्राइवेट की के ऊपर आप मुझे एक पासवर्ड दे दो, जिससे मैं कभी आपसे वो प्राइवेट की नहीं मांगूंगा। तो यहां पर मैंने जब इसको पासवर्ड दिया, तो ऑटोमेटिकली वो पासवर्ड मेरे उस प्राइवेट की के साथ में बात करता है, उसको डिक्रिप्ट करता है और मुझे वॉलेट का एक्सेस दे देता है। तो ऐसा कुछ ट्रस्ट वॉलेट दिखता है। इसको आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, यहां पर उसका एक्सटेंशन भी है, उसकी वेब एप्लीकेशन भी है। तो आप किसी भी अलग अलग तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हो और यहां पर आपके फंड आपको दिखाई देंगे। ज्यादा अगर आपको जानना है कि आखिरकार ये ट्रस्ट वॉलेट में किस तरीके से अकाउंट बनाया जाता है, कैसे प्राइवेट की एक्सेस की जाती है, कैसे पब्लिक की दिखाई देती है, इस वीडियो के बाद में मैं नया वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन अगर वो वीडियो ऑलरेडी आ चुका होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पे हम डिटेल में वीडियो लेके आ रहे हैं या फिर आ चुका होगा। तो अगर आप भी क्रिप्टो इन्वेस्टर है, अगर आपको ऐसी बारीक चीजों में जरा सा भी इंटरेस्ट है जिससे कि आप वेल्दी बन सके, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर वो सारी प्रीमियम इंफॉर्मेशन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। सिर्फ एक मिनिमम फीस है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है तो लाइक कर दो। बिना किसी फर्दर डिले के राइट नाउ गो एंड वॉच दिस वीडियो।